तो जहाँ पूरा इंडिया इंडिपेंडेंस डे मना रहा होता है तभी मार्वल वालों ने एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप कर दिया एंड इसे देखने के बाद डॉक्टर डूम का स्टोरी और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर डूम अपने थ्रोन पर अपने कैसल में बैठा होता है एंड वहाँ पे ग्रीन लाइटनिंग मैजिक इफेक्ट होता है एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमें एक सिंबल देखने को मिलता है जो कि संघाई इवेंट के लाइटनिंग शो में भी हमें देखने को मिला था और यही सेम सिंबल डूम के आर्मर के हाथों पे भी हमें देखने को मिलता है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि डूम मूवी में मैजिक को किस लेवल पे यूज करेगा। देन अगले सीन में सू स्टॉर्म सारे एक्समैन एंड एवेंजर्स से कह रही होती है कि विक्टर पहले बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हुआ करता था एंड साथ ही साथ वो बहुत ही काइंड पर्सन था। अब आप यहाँ पे खुद सोच सकते हो कि सू स्टॉर्म जो कि रीड रिचर्ड की पत्नी है, जो कि दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट मैन है, अगर उसकी पत्नी ऐसा कह रही है तो आप सोच सकते हो कि डॉक्टर डूम का इंटेलिजेंस किस लेवल पे था। एंड इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि फैंटास्टिक फोर की फैमिली डूम को बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। देन गाइस हमें यहाँ पे मैग्नेटो देखने को मिलता है जो कि काफी इंजर्ड था, यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी डैमेज था। होपफुली उसका फाइट डॉक्टर डूम से ना हुआ हो। देन हमें गैम्बिट एंड स्टीव रॉजर्स का एक लुक देखने को मिलता है और इन लोगों का यहाँ पे इकट्ठा होना देख के ऐसा लग रहा है कि पहले ही इन लोगों ने आपस में खूब ताबड़तोड़ फाइट करा है एंड देन अब प्लान बना रहे हैं कि डॉक्टर डूम को आखिर कैसे रोका जाए। देन आता है एक इंटरेस्टिंग सीन जहाँ डॉक्टर डूम एक पेंटिंग के आगे खड़ा होता है एंड ये पेंटिंग हमें डूम्सडे के ऑफिशियल पोस्टर में भी दिखा दिया गया है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग में खुद विक्टर एंड उसकी मॉम है और इनकर्जन्स की वजह से उसकी फैमिली मर चुकी है, जिन्हें अब डॉक्टर डूम रिवाइव करना चाहता है एंड वो ये मानता है कि मल्टीवर्स में उसकी फैमिली अभी भी कहीं जिंदा है। फिर हमें क्लोजअप शॉट में डॉक्टर डूम की आई देखने को मिलती है जो कि लिटरली पूरी तरीके से ग्रीन होती है एंड इट्स रियली लुकिंग टेरिफाइंग। और गाइस ये सीन जरूर वही सीन है जहाँ डॉक्टर डूम की हमें बैक स्टोरी सुनाई जाएगी एंड देख लेना इस बार डॉक्टर डूम की स्टोरी इतनी ज्यादा डार्क होने वाली है कि सारी ऑडियंस विक्टर वन डूम को सपोर्ट करेगी। फिर हमें यहाँ पे न्यू ब्लैक पैंथर, सैंची एंड अम्बाकू देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सू स्टॉर्म उनसे कह रही होती है कि विक्टर के पास जो भी था सब कुछ खत्म हो गया, उससे उसका सब कुछ छीन लिया गया एंड मुझे पता था कि वो टूट गया है, बट इतना ज्यादा टूट गया है ये मुझे नहीं पता था। वेल यहाँ पे थॉर भी हमें देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था। फिर हमें डॉक्टर डूम का एक और शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो डूम के बगल में एक और कैरेक्टर खड़ा है और वो और कोई नहीं बल्कि बोरिस है। जी हाँ, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही है। वेल मूवी में सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज ही विक्टर की टीम को ज्वाइन नहीं करेगा बल्कि उसके साथ यहाँ पे 3 विचेस और होंगी। वेल मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डॉक्टर डूम ही अकेले तबाही मचा रहा है तो उसके साथ उसकी आर्मी खड़ी करने की क्या जरूरत होगी, पता नहीं भाई इस बार क्या होने वाला है। वेल बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ एंड यहाँ हमें एक डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स देखने को मिलता है जो मेरे ख्याल से टॉबी मैकवायर वाले स्पाइडरमैन का यूनिवर्स होगा। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डूम्सडे के ओपनिंग सीन में ही एक्समैन टॉबी मैकवायर वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में बॉम्ब प्लांट करने जाएंगे। देन एक सीन में रीड रिचर्ड डॉक्टर डूम से पूछ रहा होता है कि विक्टर क्या ये तुमने किया। यानी गाइस जरूर ये वही सीन है जहाँ सभी एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन को पता चल जाएगा कि डॉक्टर डूम का असली प्लान क्या था। यहाँ तक तो डॉक्टर डूम ने उनका साथ दे दिया बट इसके आगे डॉक्टर डूम का प्लान स्टार्ट हो रहा है। डॉक्टर डूम को लगता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है एंड वो एक हीरो है। आपको क्या लगता है गाइस? देन अगले सीन में हमें 2 हक के सीन दिखाई देते हैं। यहाँ जॉनी फ्रैंकलिन को हक कर रहा होता है एंड उसके पीछे से एक जोरदार लाइटनिंग चमक रही होती है एंड ये जरूर एंडिंग का सीन है जहाँ डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर रहा होगा, क्योंकि कॉमिक में भी जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर रहा था तब भी ऐसी ही लाइटनिंग दिखने को मिलती है। देन यहाँ पे प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नेटो आसमान की तरफ देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल एंड सैड दिख रहे हैं। यहाँ जरूर किसी यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है एंड मुझे ऐसा लगता है वो यूनिवर्स है टॉबी मैकवायर वाले स्पाइडरमैन का। देन यहाँ पे एक शॉट में स्टीव एंड थॉर अपने बच्चों के साथ होते हैं और यहाँ पे लोकी भी देखने को मिलता है जो कि स्टीव रोजर्स के घर गया होगा एंड वहाँ जाके उसने उसे बताया होगा कि तुम्हारी वजह से इनकर्जन्स होने वाले हैं और फिर वो स्टीव और उसके फैमिली को बचाने के लिए उनको फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स पे भेज देगा एंड उन्हें अपना टीवी कार्ड भी देगा ताकि जरूरत पड़ने पे वो उसे यूज कर पाए। देन हमें यहाँ पे साइक्लोप्स देखने को मिलता है जो कि अपना ऑप्टिक फ्लैश रिलीज कर रहा होता है एंड लिटरली गाइस इस बार हमें साइक्लोप्स का मैक्सिमम पावर मूवी में देखने को मिल ही जाएगा। देन गाइस हमें यहाँ पे विक्टर वन डूम का एक सुपर विलेन वाला एंट्री देखने को मिलता है एंड सीरियसली अभी तक मार्वल के किसी भी विलेन ने ऐसी एंट्री नहीं करी है। ब्रो इज लिटरली ऑरा फार्मिंग एंड यहीं पे उसके बाद डॉक्टर डूम की थॉर से लड़ाई होगी एंड ये फाइट सीन जरूर एक्स-मैन के यूनिवर्स में प्लेस लेने वाला है, जहाँ डॉक्टर डूम अपने पावर से सेंटिनल्स को रिवाइव करेगा और सभी एवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर से फाइट करेगा। फिर अगले सीन में रीड यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्से में डॉक्टर डूम से ये पूछता है कि क्या ये तुमने किया है और फिर डॉक्टर डूम का हमें एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि तुम्हारी वजह से बहुत सारी जिंदगियां गई है एंड अब
वक्त आ चुका है इन सब का हिसाब करने का। देन यहाँ पे थॉर भी एक डायलॉग बोलता है डॉक्टर डूम पे अटैक करने से पहले। वो कहता है मैं कसम खाता हूँ तुम मुझसे नर्क की भीख मांगोगे। और फिर क्या डॉक्टर डूम उसे एक ही झटके में उठा के फेंक देता है। एज एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम लिटरली सभी को एक उंगलियों से नचा रहा है। मतलब ये एक ऐसा विलन है कि एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्स मैन इसके आसपास भी नहीं आ सकते। और जब एक बार ये वाली आर्मी डॉक्टर डूम के पास आ जाएगी तब क्या होगा ये सोच के मुझे डर लग रहा है। पहले यहाँ पे ट्रेलर के एंड में हमें डॉक्टर डूम का एक और डायलॉग सुनने को मिलता है, हेल आंसर टू मी, आई एम डॉक्टर डूम। आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा।